जन्म इंसान का होता है तो भेदभाव कैसा, लड़का लड़की में फ़र्क कैसा। सब जानते हैं कि लड़की और लड़कों के बीच एक सीमा होती है, लेकिन वो सीमा उन लोगों पर ज़्यादा लागू होती है जिनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। समाज ने समय समय के साथ खुद में बहुत बदलाव किए हैं। समाज बनाया हुआ किसका है और बना किससे है? हम सब समाज का ही हिस्सा हैं, तो क्यों बदलाव की शुरुआत हमसे नहीं हो सकती? फ़र्क क्यों है कि बदलाव सिर्फ लड़कों से होते हैं, लड़कियों से नहीं? सिंपल सी बात है, लड़कियों को शुरू से माहौल ही ऐसा दिया जाता है कि बाहर नहीं जाना, जो भी करो घर में करो। आज भी इस समाज को बदलाव यहाँ पसंद नहीं कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले लें। ज़रा सोचिए, आप एक लड़की हैं, लड़कियों में वो ऐसा क्या है जो लड़कों से कम है? हिम्मत की अगर बात करें तो वो भी लड़कों से ज़्यादा है। सहनशीलता में लड़कियों से ऊपर कोई नहीं। त्याग करने में लड़कियों से आगे कोई ना है और ना हो सकेगा। फिर भी सब होते हुए भी क्यों लड़कियां आज भी बेड़ियों में हैं? आप क्यों किसी के इंतज़ार में हैं कि कोई आएगा और आपको यहाँ से निकालेगा? आपको क्यों ऐसी गलतफहमी है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकती? जब आपने खुद ने ही अपना महत्व नहीं जाना तो दूसरों से कैसी उम्मीद? खाना कोई और नहीं खिलाता, खुद के हाथ चलाने पड़ते हैं, तब खाना मुंह तक पहुंचता है। तो ये बात तो कामयाबी की है। औरतों का दुश्मन समाज तभी तक है जब तक हम समाज से डरती हैं। जिस दिन हिम्मत जुटा लेंगे लड़ने की, समाज से ऊपर होकर कुछ करने की, उस दिन होगी असली जीत। ये कहाँ लिखा है कि औरतें रसोई में ही रहे तो अच्छा? असल बात यह है कि ये कहीं किसी किताब में नहीं छपा है, लेकिन इस समाज की कुरीतियों ने हमारे मनों पर छाप की है कि हमें वैसा करना है जैसा हमारा समाज चाहेगा। कोई भी उठकर सवाल नहीं करेगा तो जवाब कहाँ से मिलेगा? बात सिर्फ समाज की ही क्यों करें कि समाज ने हमें बांध के रखा है। लड़कियां भी खुद को इन रूढ़ियों से ढककर मेहनत करने से बच जाती हैं, और ऐसी औरतें अनजाने में ही सही अपनी इस हरकत से उन लड़कियों के लिए और कठिनाई पैदा करती हैं जो इन रूढ़ियों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। क्योंकि कुछ औरतें खुद पर जानबूझकर राज करने देती हैं। समाज को और हिम्मत मिल जाती है इस समाज की कि वो ऐसे ही सब पर राज करें। खुद से एक सवाल करिए कि क्या आज भी और आगे भी आप दूसरों के इशारों पर ही चलेंगी? क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले नहीं ले पाएंगी? आसान नहीं होता है समाज से लड़ना। लड़की हूँ, मैं ये समझती भी हूँ और जानती भी हूँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको भी शुरुआत करनी है। सोचिए, कितनी बुरी बात है कि आज देश का इतना विकास हो गया है, फिर भी लड़कियों को नसीहत समाज सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करने की ही देता है। क्यों? क्योंकि समाज बहुत अच्छे से जानता है कि होगा वही जो हम चाहते हैं। पूछिए खुद से कि क्यों आप ही समाज के हिसाब से चलेंगी? समाज आपके हिसाब से क्यों नहीं? वक्त कभी कम नहीं होता। वक्त को अपने अनुसार चला कर देखिए। आपको अपने फैसले लेने की समझ अगर सही है तो यकीन मानिए, जिंदगी में बड़ा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आज़ादी जितनी लड़कों को पसंद है, क्या लड़कियों को नहीं है? लेकिन लड़के अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, और समाज भी लड़कों की साइड ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है और आप अपनी पाबंदी की बेड़ियां तोड़ना चाहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके फैसले में वो ताकत होनी चाहिए कि समाज को वो फैसला मजबूर कर दे आपका साथ खड़े होने में। लेकिन स्टैंड पहले आप ही को लेना है। दुनिया तो तब साथ देगी जब आप खुद का साथ देंगी। मानने से ही नहीं, मनवाने से भी ज़िंदगी संवरती है। सब खुद की मर्जी का मत करिए, लेकिन अपनी इस अनमोल ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में मत सौंपिए। आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले सिर्फ आपकी मर्जी से होने चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं। कई रिसर्चर्स ने पाया है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पुरुषों से अलग होती है। उनका संपूर्ण नज़रिया काफ़ी सहयोगपूर्ण और सबको लेकर चलने वाला होता है। जब इतना कुछ औरतें कर सकती हैं तो आपने क्यों अपनी ज़िंदगी को बांध कर रखा है? खुद को एक मौका देकर देखिए, अपने प्रति कर्तव्यों को पूरा करिए, ताकि कल आप जब अकेले बैठे हों तो आपको ऐसा ना लगे कि सबके लिए ही मैंने सब कुछ किया, खुद के लिए कुछ नहीं। आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देगा। सिर्फ वही मत करिए जिसमें औरों की खुशी है, वो भी करिए जिसमें आपकी खुशी है, और सिर्फ वो भी मत करिए जिससे आपकी खुशी है, औरों की नहीं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही हैं। एक औरत का जीवन त्याग से भरा होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई त्याग करना ही नहीं चाहता, और हार कर आपको ही मजबूरीवश त्याग करना पड़ता है। खुद को प्रायोरिटी देना, डिसीजन मेकिंग बनना, स्टैंड लेना, ये सभी गुण आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
हमारे इस देश को समर्थ महिलाओं का सिर्फ हमारे पास होना ही सही नहीं, बल्कि बेहद ज़रूरी है। कुछ औरतें बहुत आलसी हो जाती हैं। जन्म से इंसान का स्वभाव ऐसा नहीं होता, बस ये माहौल का फ़र्क हम पर पड़ जाता है। दुख की बात यह है कि गलत माहौल का असर हम खुद पर पड़ने ही क्यों देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि आलसी लोग स्थिति में परिवर्तन का प्रयास नहीं करते, वर्तमान हालत को ही सब कुछ मानकर जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ऊपर उठने की चाह रखने वाला मनुष्य जीवन में कभी हार मानता नहीं है, बल्कि वो हर स्तर पर आगे बढ़ता है और कामयाबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगने से नहीं डरता। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, उससे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जैसी भी परिस्थिति में हो, उससे डरकर हार कर मत बैठिए, बल्कि लड़िए और आगे बढ़िए, ताकि आने वाला कल आपको अंदर से परेशान न करे। अपने प्रति आपके जो भी कर्तव्य हैं उन्हें भूलिए मत, उन्हें पूरा करिए। अपने प्रति कर्तव्यों को दूसरे किसी भी कर्तव्य के लिए त्याग मत करिए। आगे बढ़कर खुद के लिए स्टैंड लो। दुनिया एक दिन आपके साथ ही खड़ी हो जाएगी, आप बस शुरू तो करिए। दोस्तों, अगर आज के गर्ल्स टॉपिक में कही गई बातें आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हैं तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।